हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। इसके पहली वीडियो में आपने देखा था, हमने बनाया था प्याज का भजिया। प्याज का भजिया हमने ऐसा सिखाया आप लोग को कि क्रिस्पी भी हो, क्रंची भी हो और अंदर से सॉफ्ट भी हो और कोई भी इंसान आसानी से उसको जो है खा सकता हो। और आपको बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया दिया उसके बारे में, क्योंकि माह रमज़ान आ रहा है। माह रमज़ान में प्याज के भजिए के बगैर रोज़ा खुलता ही नहीं है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। इसी तरह से नए नए आइडियाज़ मेरे पास आते रहते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और आप लोग बिजनेस करते रहते हो और अच्छी इनकम लेते रहते हो और बहुत अच्छे कमेंट्स भी लिखते रहते हो। और मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग जो है बिजनेस करके इनकम भी ले रहे हैं। कुछ टाइम पहले हम ईरान गए थे और वहीं का खाना खाते हैं हम। जब भी ईरान जाते हैं वहाँ का खाना हमको बहुत पसंद आता है और उस खाने के साथ एक ऐसी चीज़ होती है स्नैक्स, और वो हम चलते फिरते खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। तो वही आज मैं आपको रेसिपी शेयर करूंगी और उसका बिजनेस आइडिया शेयर करूंगी। तो वो क्या है? वो है एक सैंडविच, फलाफल सैंडविच। फलाफल सैंडविच जो बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। हम जब ईरान जाते हैं वो ज़रूर खाते हैं। और वो सैंडविच बस ये होता है कि ईरानी जो है मिर्ची नहीं खाते। आज मैं उसको ट्विस्ट करके आप लोग के सामने लाने वाली हूँ, मिर्ची के साथ, यानी कि तीखा तड़के के साथ। तो बेहतरीन इंडियन टेस्ट के हिसाब से हम बनाएंगे। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है काबुली चना। ये 250 ग्राम काबुली चना है। इसको हमने रात भर भिगोया और इतना अच्छा ये फूल के तैयार हो गया है। 8 से 10 घंटा आपको इसको भिगाना है और भिगाने के बाद इसका पानी जो है फेंक देंगे और एक से दो पानी से हम इसको धो लेंगे ताकि ये अच्छा साफ़ हो जाए। अब यहाँ पे हम एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे और ये चने को इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 4 हरी मिर्ची, तेज़ वाली मिर्ची। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अक्खा ज़ीरा हमने लिया है 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम, लहसुन 10 ग्राम, सफ़ेद तिल हम लेंगे 15 ग्राम और इसमें डालेंगे हम बहुत सारा कोतमीर यानी कि धनिया की पत्ती। आप सेलेरी भी डाल सकते हैं और इसको हम ग्राइंड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने चने को जो है ग्राइंड कर लिया है और पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो देख सकते हैं इसका टेक्सचर आप, बहुत ही अच्छे से ये ग्राइंड हुआ है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। 100 ग्राम हमने प्याज डाली है और थोड़ी सी जो कोतमीर बची थी वो हम डाल देंगे। कोतमीर आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसमें डालेंगे हम बहुत चिपटी सा, बस 2 चिपटी जितना खाने का सोडा। इससे जो है बहुत सॉफ्ट बनेंगे फलाफिल। अब इसको कर देंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। आप देख सकते हैं बैटर जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पे हमने तेल गरम रख दिया है। तो जब तक तेल गरम हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज हमको गुड़ पापड़ी का दुबई से बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और आप देख सकते हैं कि कितना सारा ऑर्डर आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी गुड़ पापड़ी बन के तैयार हुई है। बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं और देखिए, आपको मैंने बहुत थोड़ा सा दिखा रही हूँ, फिर भी यहाँ पे आपको देख सकते हो कि बहुत सारी पैकेजिंग चल रही है। इसी तरह से हम गुड़ पापड़ी का ऑर्डर भी लेते हैं और इसकी रेसिपी, इसका वर्कशॉप जो है हो चुका है। अगर आपको भी घर से बैठ के बिजनेस करना है और अच्छी इनकम लेना है तो इस तरह से गुड़ पापड़ी आप जो है सीख सकते हो और अच्छी इनकम ले सकते हो। प्लस फ़ायदा इसका ये है कि आप ऑल ओवर इंडिया या आपकी कंट्री में कहीं पर भी भेज सकते हो। एब्रॉड से लोग जो आते हैं वो लेके भी जाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। प्लस इसकी शेल्फ लाइफ जो है बहुत अच्छी है, 2 महीना 3 महीना आराम से रूम टेम्परेचर में रह जाता है। इसीलिए ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी भेज के अच्छी इनकम ले सकते हो। प्लस हमने ऐसा सिखाया है कि गुड़ पापड़ी जो हमारी बहुत सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग। आप जैसे ही मुंह में डालोगे ये गुड़ पापड़ी आपकी पिघल जाती है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की है। अगर आपको वर्कशॉप अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपको ऑर्डर देना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, आप वहाँ जाके ऑर्डर भी कर सकते हो। तो इस तरह से बेहतरीन गुड़ पापड़ी आप तक पहुँच भी सकती है और आप सीख भी सकते हो। तो अब हम फलाफिल बनाना स्टार्ट करते हैं। जो हम ईरान में खाते थे फलाफिल, वहाँ पे कैसा बनता है, वहाँ पे इस तरह से एक सांचा मिलता है
और ये साँचा बहुत सस्ता मिलता है। आपको यकीन नहीं आएगा, ये साँचा मेरा 10 साल पुराना है और 10 साल से मैं सोच रही थी कि फलाफिल बनाऊंगी और वैसे ही बनाऊंगी जैसे हम लोग ईरान में खाते हैं। हर साल एक्साइटेड रहती हूँ ईरान से आने के बाद कि इस साल जाके ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन इतना वहाँ खा लिए होते हैं कि आने के बाद जो है डाइट पे उतरना पड़ता है। तो ये जो है साँचा आता है 50 रुपये तक मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं। अगर आप लोग में से कोई जा रहा है ईरान तो ये साँचा ज़रूर लेके आना। और ये थोड़ा टाइट भी हो गया है, इस तरह से ये नीचे होता है और इस तरह से ऊपर होता है, यानी कि नीचे होता है तो ये साँचा जो है एक खाँचा बना देता है जिससे हम फलाफिल बना सकें, और ये ऊपर होता है तो इसका मतलब ये तेल के अंदर जब गिरना रहता है तब ये ऊपर हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ से भी बहुत आसानी से बन जाता है और हमारे इंडिया में भी मार्केट में ये आसानी से मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। मैं भी आज इस साँचे को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैं अमेज़न पे देखूँगी, अगर ये मिलता होगा तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग खरीद सकते हैं। पहले हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और इसको नीचे कर लेते हैं इस तरह से। अब इसको हम भरेंगे इस तरह से, बस चम्मच से ऐसा भरना है और फास्ट भर के जो है ये तेल के अंदर डाल देंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से साँचे से भी बना सकते हैं, और मेरे लिए तो बहुत आसान तरीका जो है ये है कि मैं हाथ में लूँ और इस तरह से जो है मुझे फास्ट बनाने इजीली आ जाएगा। तो इस तरह से गोल गोल करेंगे। 2-3 तरीका है, अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये चपटे चपटे में बना रही हूँ। अब और एक तरीका बताती हूँ आपको। इस तरह से लो, इसके बॉल्स बना लो। इस तरह से बॉल बनाएंगे। देखिए ये बॉल बना लिया, ये डाल दिया। अलग अलग तरीका है बनाने का, आपको जो अच्छा लगे वो बनाएं, आपके कस्टमर्स को जो अच्छा लगे वो बनाएं, आपको ऑर्डर जैसे आते हैं वैसे आप बनाएं। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि मुझे सैंडविच में बनाना है, इसलिए मैं इस तरह से बनाऊंगी। दो तरह के सैंडविच बनाएंगे, एक तो सबवे ब्रेड में बनाएंगे और दूसरा जो है पिटा ब्रेड में बनाएंगे। तो दोनों आज दिखाऊंगी, जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपका ऑर्डर आता है, जो आपके शहर में मिल जाता हो, उस तरीके से आप अपना सैंडविच बना के तैयार कर सकते हो। फ्लेम हमारा अभी हाई पे है और फलाफिल जब डालेंगे तो फ़ौरन बिल्कुल से हिलाना नहीं है, आधा मिनट 1 मिनट तक रुकना है जब तक कि थोड़ा सा फ्राई ना हो जाए। तो देखिए इस तरह से फ्राई हो रहा है और बहुत प्यारा भी लग रहा है। शेप कितना अच्छा लग रहा है, देखिए सही शेप फलाफिल का यही है। अब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए हमने जो गोल बनाया था वो है इस तरह से, और ये जो हम हाथ से बनाए, हाथ से भी हमारा फलाफिल जो है एक जैसा बना है। तो इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब जैसे जैसे गोल्डन कलर होते जाएगा वैसे वैसे हम कंटिन्यू इसको हिलाते जाएंगे, पलटते जाएंगे, ताकि सब तरफ से एक जैसा ये फ्राई होके तैयार हो जाए। तो जैसे जैसे गोल्डन हो रहा था हमने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है, और देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया और कितना खूबसूरत भी दिख रहा है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फलाफिल फ्राई होके तैयार हो गया है, और देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन फलाफिल बनके रेडी हुआ है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और प्लस जूसी। आप बहुत जगह फलाफिल खाओगे तो देखना आप बहुत ड्राई ड्राई लगता है। अगर हम ईरान में भी खाते ना, पता नहीं वो किस तरह से बनाते हैं, वो उन लोग का ट्रेंड है या उनके पानी के हिसाब से शायद वैसा हो जाता है। जब हम ऐसा लेके खाते हैं ना तो वो बहुत ड्राई लगता है, लेकिन जब वो सॉस वगैरह डालते हैं तो फिर अच्छा लगता है। तो लेकिन हम अगर ऐसे भी खाएंगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ज्यूसी है। अब इस फलाफिल को हम अलग अलग तरीके से कैसे सर्व करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे इंडियन स्टाइल में हम इस तरह से सर्व कर सकते हैं, यानी कि फलाफिल और चटनी, ग्रीन चटनी। आप या तो इसके साथ हुमस होता है,
हुमस भी आप रख सकते हो इस तरह से। अब दूसरा तरीका है, ये सबवे ब्रेड जो हम ईरान में खाते हैं इस तरह से बनता है। ये देख लेते हैं किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेड होता है, उसको इस तरह से हाफ किया जाता है और इस ब्रेड को यहाँ से भी आप काट सकते हो बीच से, और इस तरह से यहाँ से भी आप काट सकते हो। अलग अलग तरीके से काटा जाता है, लेकिन इसमें जो है फीलिंग बहुत अच्छी आती है। जो तरीका मैंने अभी यूज़ किया है उसमें फीलिंग बहुत अच्छी आती है, पूरा इस तरह से भर जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंडियन टेस्ट दे रही हूँ, तो यहाँ पे हम डालेंगे मेयोनीज। अच्छे से भर के डालेंगे, नहीं तो सैंडविच जो है ड्राई लगेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ हम डालेंगे हरी चटनी, क्योंकि हम लोग जो है तेज़ खाने के आदी है, और चटनी वगैरह डालने से क्या होता है कि सॉगी हो जाता है थोड़ा, तो फलाफिल जो है ड्राई नहीं लगता है। इस तरह से डाला। अब यहाँ पे हम डालेंगे ककड़ी, इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे टमाटर, प्याज। फिलिंग जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ हम डालेंगे यहाँ पे लेटस। लेटस से जो है सैंडविच बहुत जूसी बनता है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर खूब सारे फलाफिल। जितने आ जाएंगे उतने डालेंगे हम। तो इस तरह से हमारा ये सैंडविच बनके रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने लिया है पिटा ब्रेड, इस तरह से आता है। अब इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे और फिर इसको खोलेंगे, फिर वो आसानी से खुल जाता है। तो यहाँ पे पिटा ब्रेड हम थोड़ा सा हल्का हल्का सा गरम कर लेंगे, बस हाथों की मदद से थोड़ा सा हल्का सा इसको सेक लेंगे, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो बहुत आसानी से ये जो है खुल जाता है। तो जब हम गरम करेंगे ये तो हल्का हल्का फूल गया है, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया, तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ बीच में से हमको इसको खोलना है। तो इस तरह से जब हम बीच में छुरी चलाएंगे तो बस ये अच्छे से 2 पार्ट हो जाएगा और ये खुल जाएगा फिलिंग के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम चटनी डाल लेंगे, और पकड़ना इसको संभाल के है, थोड़ा सा डेलिकेट होता है। यहाँ पे मेयोनीज ऐड कर देंगे और अच्छे से फैला देंगे। फिलिंग थोड़ी कम रखेंगे, नहीं तो ये फट जाएगा। बस उसी तरह से यहाँ पे टमाटर, थोड़ा सा ककड़ी, ऐसा फैला के डालना, और ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा से डालेंगे। और ये सैलड का पत्ता, और यहाँ पे डालेंगे हम फलाफिल। तो इस तरह से चपटे बनाओगे ना तो आपके सैंडविच अच्छे बनेंगे, लेकिन इस तरह से गोल से बनाओगे तो आपको चटनी के लिए ठीक रहेंगे। बस यहाँ पे हमारा फलाफिल का सैंडविच जो है बनके रेडी हो गया है। इस तरह से हम 3 फलाफिल की वैरायटी बता दी है आपको। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बना सकते हैं सैंडविच स्टाइल। और अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती है, सपोज़ आपको लगता है कि ये ब्रेड भी नहीं है और ये पिटा ब्रेड भी नहीं है, तो आप नॉर्मल जो पाव आता है उसमें भी बना सकते हैं, नॉर्मल जो ब्रेड आता है उसमें भी आप बना के दे सकते हो। नहीं है तो फिर ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि फलाफिल के साथ चटनी या हुमस। ठीक है, अगर आपको हुमस की रेसिपी सीखनी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं वो हुमस की रेसिपी भी लेके आऊँगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जब हम बना रहे थे उस चीज़ को ध्यान देना है कि चने में पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप पानी डालोगे तो सारा जो है फलाफिल आपका ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। सोडा बिल्कुल चिपटी सा ही डालना है। अगर आप सोडा ज़्यादा डाल दोगे तो तेल जो है पूरा फलाफिल में आ जाएगा और फलाफिल जो है गीला गीला हो जाएगा और ऑयली हो जाएगा। माह रमज़ान के लिए एक नई रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर किया है। नॉर्मली माह रमज़ान में ज़्यादातर लोग जो है भजिया बनाना प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें उनको मालूम नहीं होती है। अगर आप
बिजनेस में आ गए हो और आप अगर ये बना के किसी को सर्व करते हो तो लोग जो है बहुत खुश हो जाएंगे और आपको इसका अच्छा पैसा भी मिलेगा, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि ये कितने का बनेगा, कितने का आएगा। इसीलिए अगर आप बना के बेचते हो तो बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो और साथ ही साथ आप अपने घर वालों को भी खुश कर सकते हो और अपने घर वालों को भी ये रमज़ान महीने में इफ्तार के लिए सर्व कर सकते हो। तो इस तरह से मैं नई नई रेसिपीज़ लाती हूँ, नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाती हूँ आपके लिए और आप लोग इतने सारे कमेंट करते हो और आगे भी आप लोग कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।